हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साउटियान को देखते हैं, जहाँ पे सिंगलियान और दूसरी तरफ उस प्रिंसेस के दोस्त ने उसे पूरी तरीके से बांध दिया था, और हम देखते हैं वो दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर साउटियान वहां पे बहुत ज्यादा डर जाता है। और वहां पे सिंगलियान कहने लगती है, योर मैजेस्टी, हमें पता चल गया कि आखिरकार तुम कितने बड़े कुत्ते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक्स देते हुए साउटियान की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर साउटियान की तो वहां पे हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे प्रिंसेस की वो दोस्त और सिंगलियान कहने लगते हैं, अब तुम कैसे बचोगे? वैसे भी तुम जैसे कुत्ते को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, जो हमेशा दूसरे लड़कियों के बारे में गंदी गंदी चीजें सोचता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहां पे अपने नाइफ को लेते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। साउटियान की हालत टाइट हो गई थी। वो कहने लगता है, मास्टर मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये लड़कियां तो मुझे खत्म कर देंगी। बट हम देखते हैं वहां पे सिंगलियान दूसरी तरफ अपने वेपन का यूज करते हुए डायरेक्टली साउटियान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पे बेचारा साउटियान कुछ नहीं करता, वो अटैक उसके ऊपर लग जाता है। वो चिल्ला रहा था, वो कहने लगता है, हाय मैं तो मर गया, बचाओ। बट हम देखते हैं वो वहां पे उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है, और रियल वर्ल्ड में भी वो ऐसे चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, और वो नीचे गिर जाता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहां पे एल्डर सुयान और वहां पे एल्डर वही सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं साउटियान की ऐसी नौटंकी को देखकर। बट हम देखते हैं वहां पे जैसे साउटियान इधर उधर देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगा था, अरे मैं तो जिंदा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, और वो एकदम से बहुत ही ज्यादा सैड और इमोशनल हो गया था। वो कहने लगता है, ये सब कुछ एक इल्यूजन था, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं? तुम किसी इंसान को ऐसे इल्यूजन में भेज के पूरी तरीके से डराना चाहते हो? इतना कहते हुए वो वहां पे गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते वहां पे नैरेटिंग वॉइस कहने लगती है, आपने आपके ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो आपका स्कोर स्टार रैंकिंग में दिखाया जाएगा और आपको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे आसमान से कुछ रिवार्ड्स, कुछ ट्रेजर्स वहां पे साउटियान की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब कुछ देखकर बेचारा साउटियान कुछ टाइम पहले जो गुस्सा हो रहा था वो पूरी तरीके से अपने नॉर्मल मूड में आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ भी नहीं बोलता इस इल्यूजन के बाहर आने के बाद में भी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे खुश होते हुए उस ट्रेजर को ले लेता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ एल्डर वी के साइड में जो दूसरा एल्डर था वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि एक बर्ड, एक चिड़िया इतनी आसानी से इस इल्यूजन को इतनी जल्दी क्लियर कर लेगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे एल्डर वी आगे आते हुए कहने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि गूफेंग का एक पेट भी इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वैसे भी इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग चिड़िया है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत से कल्टीवेट करता है। ऐसे टैलेंटेड यंग जनरेशन को तो हमें एडमायर करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे एल्डर वुई साउटियान की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहा था। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके साइड में जो एल्डर था वो कहने लगता है, एल्डर वुई मैंने तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले किसी के मुंह से सुना था कि ये चिड़िया तो बेकार है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान ये सब कुछ बोलेगा वो इस चिड़िया में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहां पे एल्डर हुई बहुत ही ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगता है, तुम अपने मुंह को संभाल कर बोलो, वैसे भी एक ही चीज तुम कितनी बार बोलोगे, क्या तुम थकते नहीं? वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते साउटियान को वो नैरेटिंग वॉइस कहने लगी थी, लिटिल तियान अब तुम्हारा थर्ड ट्रायल पूरी तरीके से तैयार होता है। अबे सुन के हम देखते वहां पे बेचारा साउटियान एकदम से खुश हो गया था। वो कहने लगती है, क्या तुमने मुझे लिटिल तियान कहा? ओ माई लेडी, मैं तो तुम्हारे प्यार पे पड़ गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे नौटंकी करने लगता है फिर से। बट वो एकदम से कहने लगा था, वैसे मेरी पूरी बॉडी तो सिंगलियान के नाम पे है, और दूसरी तरफ मेरा दिल मोमो के नाम पे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे उन दोनों लेडी को फिर से याद कर रहा था, और वो कहने लगता है, मैं इन दोनों में से कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकता, बट तुम चिंता मत करो, मेरा सोल तो पूरी तरीके से फ्री है ना, तो फिर मैं तुम्हें अपना सोल देता हूँ। लिटिल मिस आप कहाँ पे हो? बाहर आ जाओ, ऊपर छिपो मत। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने हाथ
में फ्लावर लेते हुए आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते वो नैरेटिंग वॉइस कहने लगती है। थर्ड राउंड अब यहाँ पे पूरी तरीके से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा टेक्निक्स के वहां पे पिलर आ गए थे और वो नैरेटिंग वॉइस कहने लगती है, अगर इनमें से किसी को आपने पूरी तरीके से सीख लिया तो आप थर्ड ट्रायल को पूरी तरीके से पास कर लोगे। वहीं पे दूसरी तरफ थर्ड राउंड को स्टार्ट होता हुआ देखकर हम देखते हैं एल्डर वी के साइड में जो एल्डर था वो कहने लगता है, एल्डर सुयान क्यों ना आप इस चिड़िया को भी बता दो, अगर इसने भी एम्परर सील को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लिया जैसे कि गू फेंग ने किया था तो इसके लाइफ के ऊपर भी खतरा हो जाएगा। ये सुन के हम देखते वहां पे वो लेडी कहने लगती है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी हमारे स्टार हॉल ने इससे पहले भी बहुत ही ज्यादा मिस्टेक कर ली है, गू फेंग को एक गॉड लेवल के एम्परर सील के अंदर भेजकर, और वैसे भी हम एक खतरा फिर से नहीं ले सकते किसी टैलेंटेड इंसान के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो नैरेटिंग वॉइस वो लेडी कहने लगती है, तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी डिवाइन सील को सिलेक्ट कर लेना, और वैसे मैं तुम्हारे लिए बता दूं कि मुझे चिड़िया पसंद नहीं है। ये सुन के हम देखते वहां पे साउटियान को सोचने लगा था और वो कहने लगता है, ओह तो मैं समझ गया, तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट कर रही हो, तो फिर ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा पिलर कौन सा है, मैं उसी के अंदर जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे एक पिलर के अंदर चला गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ एल्डर सुयान और सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। एल्डर सुयान तो कहने लगते हैं, आखिरकार इस चिड़िया को हो क्या गया है, क्या यहाँ पे गू फेंग और ये चिड़िया ऐसे ही है। वैसे भी एक एम्पर लेवल के सील को क्लियर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए भी, और ये चिड़िया इसके अंदर चला गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे एल्डर सुयान बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान उसके अंदर चला गया था और वहां पे जो भी सोल होता है वो कहने लगता है, मेरे एक शॉट के अटैक से तुम मिलियन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो, क्या तुम तैयार हो मेरे हार्टलेस शॉट दाव को सीखने के लिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे वो बंदा फिर से कहने लगा था, तुम्हें अपने लव डिजायर सब कुछ को छोड़ना होगा कुछ टाइम के लिए ताकि तुम इसे अचीव कर पाओ, और जिसके अंदर ये सब कुछ फीलिंग नहीं होता वही इसे सीख सकता है। ये सुन के वहां पे साउटियान कहने लगता है, क्या लव डिजायर सब कुछ छोड़ू मैं, आखिरकार ऐसा क्यों करूं मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस जगह पे आया ही क्यों। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान गुस्सा हो रहा था और हम देखते हैं वो कहने लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लड़कियां बाहर मेरा वेट कर रही हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं हार्टलेस से सब कुछ सीख पाऊंगा, मैं ये सब कुछ नहीं सीख सकता, मैं अपने डिजायर को सब कुछ को छोड़ नहीं सकता, वैसे भी मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान गुस्सा होते हुए आगे बढ़ रहा था, बट इतनी आसानी से वो यहाँ से कैसे जा पाता। हम देखते हैं पीछे से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और गाइस इसी के साथ में सीन चेंज होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग के दोनों डटर को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली अपने घर पे होते हैं। तो गाइस ये भी इनका एक इल्यूजन है, और हम देखते हैं वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहां पे अपने भाई और अपने मदर को देखकर दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और वहां पे दोनों बच्चियां कहने लगती है मदर, और हम देखते हैं वो लोग दौड़ते हुए कुन्नू के गले लग जाते हैं। कुन्नू कहने लगी थी, तुम दोनों थी कहाँ पे, मैंने तुम दोनों को कितना ज्यादा मिस किया। हम देखते हैं दोनों बच्चियां भी कहने लगी थी, मदर हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। दूसरी तरफ मेंगटियान कहने लगता है, पिछली बार तुम दोनों ने क्या क्या करके यहाँ से भाग गई थी, ऐसा दोबारा मत करना, वैसे भी बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम लोगों को पता नहीं कि कब तुम्हारे ऊपर कौन अटैक कर दे। अबे सुन के हम देखते हैं वहां पे वो दोनों कहने लगी थी, हमने तो कुछ भी नहीं किया। वहीं पे हम देखते हैं कुन्नू कहने लगती है, ऐसी बदमाशी मत करना, अपने बिग ब्रदर को परेशान करना मना है, समझ गई ना तुम दोनों। अभी हम देखते हैं वहां पे मेंगटियान भी कहने लगता है, वैसे बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम दोनों वापस आ गई, क्योंकि आज हमारी फैमिली पूरी तरीके से रीयूनाइट हो गया है, और दोनों सिस्टर्स तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे नए फादर हैं। अब वहीं पे दूसरी तरफ कुन्नू भी कहने लगी थी, तुम दोनों अपने नए फादर से मिलो, और हम देखते वो कहने लगती है, तुम बाहर क्यों नहीं आते। कुन्नू की बातें सुन के हम देखते वहां पे एक बंदा धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है जो कि कुन्नू के पास में आ गया था। अब उस बंदे को देखकर दोनों बच्चियां पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं गू फेंग मतलब कि लिन फेंग होता है। हम सबको पता है कि गाइस इनका फादर लिन फेंग ही है, बट इन दोनों को तो नहीं बताना। हम देखते हैं वो दोनों कहने लगते हैं, अंकल गू फेंग आप, और हम देखते वहां पे बड़ी वाली बच्ची कहने लगी थी, हमारे अंकल गू फेंग ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, ये सब कुछ फेक है।
तभी हम देखते हैं वहां पे दूसरी बच्ची भी कहने लगती है, बिग सिस्टर आपने ठीक कहा, ये जरूर कोई इल्यूजन होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों अपने पाव का यूज करते हुए, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे और अपने पाव का यूज करते हुए उस इल्यूजन को पूरी तरीके से ब्रेक करने लगते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों कहने लगे थे, हमारे अंकल गूफेंग ऐसे इंसान नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे उस इल्यूजन को पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे थे। और हम देखते हैं वो दोनों पूरी तरीके से इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे बाहर आती ही आयुन कहने लगती है, बिग सिस्टर वैसे भी आखिरकार इल्यूजन में हमारे अंकल क्यों दिखाई देंगे, पता नहीं ऐसा क्या सा इल्यूजन है जहाँ पे हमारे अंकल और हमारी मदर एक साथ में पास में है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बट वहाँ पे बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, वैसे भी ये सब कुछ तो बस एक इल्यूजन है ना, ये सच नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों कुछ सोच रही थी। बट हम देखते हैं वो दोनों कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, ये तो बस इल्यूजन है। तभी हम देखते हैं वहां पे नैरेटिंग वॉइस कहने लगती है, तुम दोनों ने सेकंड ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो तुम लोग डायरेक्टली कोड डिसाइपल बनने के लायक बन गए हो। वैसे भी जैसे ही तुम लोग थर्ड ट्रायल को कंप्लीट करोगे तुम लोग डायरेक्टली कोड डिसाइपल बन जाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे नैरेटिंग वॉइस उन्हें कुछ रिवार्ड भी देती है और वो कहने लगती है, ये सब कुछ रिवार्ड तुम्हारे लिए और तुम्हारे स्कोर को भी स्टार रैंकिंग में पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि तुम अपनी रैंकिंग को देख सको। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों वहां पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी वो नैरेटिंग वॉइस कहने लगती है, अब तुम लोगों को इनमें से किसी टेक्निक को सीखना होगा ताकि तुम लोग थर्ड ट्रायल को भी पूरी तरीके से क्लियर कर पाओ। ये सुन के हम देखते वहां पे वो दोनों बच्चियां खुश हो गई थी और वो दोनों कहने लगती हैं, तो फिर ठीक है हम भी किसी टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ वहां पे एल्डर सुयान सोचने लगी थी, ये दोनों ने भी इस ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। सच में मानना पड़ेगा, इतनी छोटी हैं और इतनी ज्यादा टैलेंटेड। वैसे भी मुझे खुद जाके इन दोनों को रोकना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि ये दोनों भी गॉड लेवल के एम्परर सील को सिलेक्ट कर लें। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे सुयान आगे की तरफ चली गई थी उन दोनों की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो दोनों कहने लगती है, हमें उस बड़े से पिलर के अंदर जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो दोनों उसके अंदर स्पीड में जाने लगती हैं। दूसरी तरफ सुयान उनके पीछे आते हुए उन्हें रोकने के लिए बोलती है, मतलब कि उन्हें रुकने के लिए बोल रही थी। बट हम देखते वहां पे बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, आयुन जूनियर सिस्टर देखो ऐसा लग रहा है कि वो ओल्ड ह्यूमन हमसे भी पहले इसके अंदर जाना चाहती है, हम जल्दी से चलते। इतना कहते हुए वो लोग स्पीड से अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ सुयान गुस्सा होने लगती है, वो कहने लगते है, क्या ओल्ड ह्यूमन। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग को जो वहां पे उस सोल स्पिरिट के अटैक को रोक रहा था और हम देखते वो उसे पीछे कर देता है और वो कहने लगा था, सीनियर सच में आप सोड एम्पर होने के लायक हो, मानना पड़ेगा आपकी अचीवमेंट और आपकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते वो सीनियर सोल वहां पे कहने लगा था, अगर तुम इस सोड को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से चलाना सीख लो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लिन फैंग कहने लगा था, सीनियर मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीख लिया आपसे। ये सुन के हम देखते हैं वो वहां पे सीनियर कहने लगे थे, तुम्हें मैं अपना कोई दूसरा टेक्निक भी सिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे सोड डोमेन ब्लेड भी कहा जाता है। इस अटैक से तुम यूनिवर्स को भी दो टुकड़ों में कट डाउन कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने निर्वाणा सोड डोमेन ब्लेड टेक्निक को सिखा रहा था और हम देखते वो वहां पे वैसे ही बहुत ज्यादा टेक्निक सिखाने लगता है और वो कहने लगता है, ये सब कुछ तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितने सीखते हो। इतना कहते हुए वो वहां पे लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है उस सोड टेक्निक को दिखाते हुए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आप चिंता मत करो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे पूरी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो वहां पे उस सीनियर के अटैक को पूरी तरीके से रोकने लगता है। दूसरी तरफ हम स्टार टावर हॉल की उस लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है, एल्डर सुयान क्या हमें डायरेक्टली जाकर रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आज हमारे एम्परर सील के अंदर 4 लोग गए हैं जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। तभी वहां पे एल्डर सुयान कहने लगती है, हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमें रिपोर्ट करना ही होगा। वैसे भी जब से हमारा स्टार टावर हॉल बना है तब से एम्परर सील को बस कुछ ही लोग पार कर पाए हैं, मतलब कि जिंदा वापस आ पाए हैं, इसे सीखना तो छोड़ो। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे एल्डर टैंक कहने लगते हैं, एल्डर सुयान पिछली बार जिस बंदे ने भी एम्परर सील को पार किया था उसे 400 साल लग गए थे, इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने में क्या हमें इतनी जल्दी
ग्रैंड मास्टर को बोलकर इसे बंद करवा लेना चाहिए। क्या हमें वेट करना चाहिए? ये सुन के हम देखते वहां पे एल्डर सुयान कहने लगती है हमें इसे बंद करवाना होगा क्योंकि हम टैलेंटेड लोगों को खो नहीं सकते। अब वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे तभी हम देखते नैरेटिंग वॉइस कहने लगती है गू फेंग ने इस ट्रायल को 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। अब ये सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते उनका मुंह देखने लायक था। वहाँ पे एल्डर टैंक कहने लगते हैं क्या इसने इतनी जल्दी से पूरी तरीके से पार कर लिया। और हम देखते वो दोनों और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सब लोग हो रहे थे वहाँ पे शॉक तो। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन। तो मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।